भोलापन छोड़ो और स्मार्ट बनो, ये ना आपने सिर्फ सुना होगा, लेकिन आपने कभी ये अपने ऊपर अपनाया नहीं होगा कि हाँ मैं भोला हूँ। और फिर आप दुखी होते रहते हो कि हर कोई आपको किसी न किसी वजह से आपसे काम निकलवा लेता है, और जब आपको काम की जरूरत होती है, जब आपको सामने वाले की जरूरत होती है, तब वो आपके साथ वो काम आपका नहीं करता है। तो यही बात है कि आप भोलापन छोड़ दो अब और स्मार्ट बन जाओ। और कैसे बनना है ये सारी ना बातें हम आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इसी टाइप के वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो अब हम बात करते हैं। फर्स्ट नंबर पे बात है कि कैसे आपको स्मार्ट बनना है, कैसे लोग आपका फायदा नहीं उठाए। तो अपनी कमजोरी, हर एक इंसान की कुछ न कुछ कमजोरी होती है, तो अपनी कमजोरी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, किसी के भी साथ आपकी कमजोरी को शेयर, तो हमें हमारी कमजोरी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। सपोज कर लीजिए कि आपको किसी चीज से डर लगता है, अब आपने आपके फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कर लिया, अब क्या हो, वो बात बात उसी चीज को लेके आपको डराया जाता है, और आप क्या फिर आप दुखी होते हो, आप सोचते हो कि आपने इसको क्यों ही बताया। तो यही तो बात है, आपने अपनी कमजोरी इसको क्यों ही बताई। ठीक है, तो अब भोलापन छोड़ दीजिए, अपनी बातें हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। सेकेंड नंबर पे हम आते हैं कि रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट। जहाँ पे हमारी कद्र ना हो, जहाँ पर हमारा सम्मान ना हो, वहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर हमारे सम्मान को ठेस पहुंची जाए उस जगह पे हमें कभी नहीं जाना है। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ कि ऐसी होती है, जैसे ग्रुप है, उस ग्रुप में किसी एक इंसान के साथ मजाक किया जाता है और मजाक उड़ाया भी। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये सबके साथ होता है कि एक कोई ग्रुप होता है, चाहे वो ग्रुप महिलाओं का हो चाहे पुरुष का हो, एक ग्रुप के अंदर एक दो इंसानों के साथ ऐसा ही होता है ये व्यवहार कि हाँ उसका मजाक उड़ाया जाता है। ठीक है, या तो उसकी बात को बीच में ही काट दिया जाता है, वो कुछ बोलने की कोशिश करता है कि तुझे क्या पता, तुझे क्या समझ में आता है। ये सबके साथ होता है, यह गर्ल्स के साथ भी होता है तो बॉयज के साथ भी होता है। अब इसमें कुछ लोगों आपके साथ भी हुआ होगा कि आपकी बात को बीच बीच में काट दिया जाता है और आपको तब बुरा लगता है, लगेगा ना, ऑब्वियसली बुरा लगेगा। तो जब ऐसी जगह पर अगर आपके साथ बार बार यही सेम चीज रिपीट हो रही है, तो वहां पर जाना बंद कर दीजिए, वहां पर ना अपनी राय देना भी बंद कर दीजिए। जो अब आपको चुप कर दिया जाता है कि तुझे क्या आता है, आपको क्या पता चलता है, तो बस वहीं पर आप अपने आप, तो क्या करना है आपको, अपने आप को वहां से पे जाने से रोक दीजिए, क्योंकि ये सबके साथ होता है। ये जहाँ पर आपको चुप करा दिया जाता है, जहाँ पर आपको ये बोल दिया जाता है कि आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आपको कुछ पता नहीं चलता है, तो वहाँ पर अब आप जाइए ही मत, क्योंकि वहाँ पर आपकी रेस्पेक्ट नहीं हो रही है। तो आपको वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए, आपको उन लोगों के साथ बैठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब जब उन लोगों के साथ बैठोगे, जब जब आपका मजाक उड़ाया जाएगा, तब तब आप दुखी होने वाले हो और आप अपने काम पे ध्यान नहीं दोगे। क्योंकि जो इंसान दुखी होता रहता है ना पूरे दिन भर, तो फिर वो दुखी होता रहता है, वो कुछ नया सोच ही नहीं पाता है। तो हमें उन लोगों को करके दिखाना है। ठीक है, तो आपको वहां पर जाना छोड़ देना चाहिए जहां पर हमारी रेस्पेक्ट ना हो। अब हम फोर्थ नंबर पे आते हैं, थर्ड नंबर पे आते हैं कि हमें ना सोच समझ के बोलना है कहीं पर भी, चाहे हम गुस्से में हो, दुख में हो, सब जगह पे हमारी बात में इतना वजन होना चाहिए कि सामने वाला सुन सके। हमारी बात पॉइंट से पॉइंट तक होनी चाहिए, बेमतलब की बातें हमें नहीं करना है, तो हमारी रेस्पेक्ट वैसे ही हो जाएगी। और हम सोच समझ कर बोलेंगे तो हमारा कोई मजाक नहीं उड़ा पाएगा, कोई हमारी बात को नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि होता है ऐसा। ये भी आप सपोज कर लीजिए, आप किसी ग्रुप में बैठे हो और कुछ लोगों की आदत होती है कि बात पकड़ने की, और उस बात को वो किसी और टाइम किसी और जगह पर उस टॉपिक को, उस बात को, उस सेंटेंस को यूज करते हैं। होता है ऐसा, सबके साथ होता है। और कुछ लोगों की आदत भी होती है ना ये कि वो बात पकड़ के रखते हैं, फिर कहीं और उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो हमें इतना सोच समझ के बोलना चाहिए कि कोई हमारी बात को ना तो पकड़ सके और ना ही हमारा मजाक कहीं और जगह पे बनाया जा सके। तो बिल्कुल सोच समझ के बोलो, पॉइंट से पॉइंट तक बोलो, और जहां पर ऐसा
और हम ना जब अगर भोले नहीं रहते हैं, जब हम स्मार्ट बन गए होते हैं, तब हमें ऐसे ही अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हम किस ग्रुप में बैठे हैं, तो तब हमें क्या बात करनी है, कौन सा इंसान कैसा है। हमें इतनी परख हो जानी चाहिए इंसान की कि सामने वाला हमारे साथ क्या कर सकता है। तो आप वैसे ही अपने आप को सतर्क कर लीजिए, वहाँ पर आप कुछ बोलिए ही मत, वहाँ पर आप किसी को राय मत दीजिए। जहाँ पे आप अपने आप को सतर्क कर लोगे, वहाँ पर बस आप जीत गए। और एक और बात कि तुरंत किसी बात पे रिएक्ट मत करो। ऐसा बहुत बार हो जाता है कि जब हमें कुछ पता नहीं होता है और वहाँ पर हम तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, जबकि वो बात वो होती ही नहीं है। फिर बाद में फिर आप रिएक्ट तो कर दिया, फिर आप उस बात में फंसते चले जाओगे। तो पहले समझ लीजिए फिर रिएक्ट करिए। तो इसलिए हमें ना ये चीज़ आनी चाहिए कि हम गए कहाँ। तो 5th पॉइंट यही था कि लोगों की पहचान करना आनी चाहिए हमें, जिस वजह से हम उतना ही बोले, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हमारे साथ क्या होने वाला है या फिर ये इंसान कैसा है, तो ये कब क्या कर सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अगर आपको कोई टॉपिक पता हो तो आप उस टॉपिक पे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकूं। थैंक यू।